नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका प्लांट डॉक्टर और दोस्त अनु ग्रोवर और आज आपके लिए लेके आया हूं ऑल अबाउट बोनसाइज कैटेगरी से हमारा एक बहुत ही फ्रेशली ब्रीड एपिसोड्स, जिसमें हम बात करेंगे हमारे बोनसाइज के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे मॉनसून्स में उसकी केयर करनी चाहिए, और अगर आपने बोनसाई नहीं है आपके पास तो कैसे आप अपना पहला बोनसाई परचेज करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं हमारे प्लांट्स के बारे में। जो बोनसाइज हैं, बहुत तरह के बोनसाइज होते हैं। ये मुझे याद है कि हमने आज से 4 साल पहले बोनसाई लिया था और ऑलमोस्ट 100 साल पुराना है। एक्चुअली 100 नहीं, 104 साल पुराना है। 4 साल से तो हम इसे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 4 बोनसाइज आए थे और ये एक इकलौता पड़ा है। मेरे लिए बहुत मास्टरपीस है। मैंने डिसाइड किया था कि इसे नहीं बेचेंगे कभी भी। तो अगर आप देखें कि बहुत ब्यूटीफुली इसको ग्राफ्ट किया हुआ है, इसकी रूट ट्रंक को देखें कैसे इसमें जो है शेप्स लाई गई हैं और कैसे ये एक मिनिएचर फॉर्म में बोनसाई को दिया हुआ है। आई थिंक बोनसाई एक ऐसी आर्ट है जो अगर आप प्लांट पेरेंट हैं तो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको रियलाइज कराता है कि प्लांट्स भी एक आर्टिस्टिक फॉर्म ले सकते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं जब वो एक स्पेशल शेप्स में आते हैं। तो जैसे कि ये वाला बोनसाइज इंडिया में बहुत फेमस हो रहे हैं। पिछले 5-7 सालों से हमने देखा है कि लोगों का रुझाव, प्लांट पेरेंट्स का रुझाव बोनसाइज की तरफ बढ़ता जा रहा है। इनिशियली उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं होती थी। आजकल आपको वो एक नॉर्मल गार्डन सेंटर्स में, नर्सरीज में और अक्रॉस इंडिया हर जगह मिलता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो मुझे एक तो बताएं कि आपके पास बोनसाई है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बोनसाई ज़रूर रखिए अपने पास। ट्राई करिए, देखिए कैसे होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे बोनसाइज भी हैं जो हम आज दिखाएंगे आपको कि कैसे होते हैं। उनको रखिए अपने पास और देखिए कि वो कैसे चलते हैं। बट बोनसाइज जो एक ऐसा प्लांट है जो मैंने आपको बताया कि आपको जब जब वो इस तरह से व्यू आएगा, जब जब आप उसे उसकी कटिंग्स देंगे, जब जब आप उसकी आर्टिस्टिक नेचर को देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। और बहुत ज़रूरी है कि एक बोनसाई ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा, मैंने आपको बताया 100 साल पुराना बोनसाई है। 104 साल एक्चुअली पुराना बोनसाई है। इसको बहुत रेगुलरली फीडिंग और केयर हम करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती, जो कि फाइकस का है। फाइकस का बोनसाई अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बाय द वे बहुत ईजी होता है और इतनी केयर नहीं चाहिए होती, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और मोस्टली इंडियन बेल्ट्स में वो आसानी से चलता है। बट आइए चलते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन से बोनसाइज होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के बोनसाइज आजकल इंडिया में चल रहे हैं, जैसे कि ग्राफ्टेड बोनसाई हो गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पुराने वो बोनसाइज होते हैं। एस शेप्स बहुत सारे चलते हैं बोनसाइज। तो एस शेप्स भी बहुत सारे ऐसे बोनसाइज हैं जो बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। कुछ बोनसाइज हैं जो हमने यहाँ पे कलेक्शन बनाया हुआ है, जैसे कि ये एस शेप्स हो गए। इसके छोटे फॉर्म्स भी आते हैं, बट अगर आप ये देखेंगे तो अगर आप इस बोनसाई को देखें तो ये भी एक एस शेप दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। उल्मोस होता है, चाइनीज़ एल्म है, यहाँ पे सेग्रीशिया का प्लांट है, फाइकस का है। तो अलग अलग प्लांट स्पीशीज से जो है बेसिकली ये शेप दी जाती है। ये कमाल एक्चुअली जापानीज़ ने शुरू किया था, बट आज उसकी महारत चाइनीज़ के पास है। हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे और इसका कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहाँ पे इंडिया में इसको ग्रो करें। बट मोस्टली बोनसाइज अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना से आते हैं, जो कि वो इसको इतनी तराशी से इसको स्केल पे कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कि वी हैव लॉट ऑफ देम, करीब 250-300 ऐसे बोनसाइज पड़े हुए हैं। बट इनकी अगर आप लुक को देखेंगे, ये लुक बनाना आसान नहीं है, बहुत पेशेंस का काम है। ये करीब 6 से 7 साल पुराना एक बोनसाई है। ऐसे ही इस फाइकस को देखते हैं। ये फाइकस बोनसाई भी जो है, इसकी अभी हमने कटिंग करके रखी है। आप बोलोगे कि ये तो ख़राब हो गया प्लांट, बट ऐसा नहीं है। इस प्लांट को प्रूनिंग दी हुई है ताकि बारिशों में ये और अच्छा आ सके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी स्प्राउट शुरू हो चुके हैं और कुछ टाइम में ये पूरी बॉल्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रूनिंग करना, स्पेशली बारिशों में। अगर आपके पास कोई बोनसाई है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसकी प्रूनिंग करके रखें। मुझे याद है मैंने पहले भी एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने प्रूनिंग्स के बारे में बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और आई थिंक मानसून ऐसा पॉइंट है जब आप इसके बारे में प्रूनिंग कर सकते हैं। फाइकसिस बेसिकली बहुत ही हार्डी है, मतलब आप अगर इसे अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेड है, बट एक्चुअली में ये डेड नहीं है। इसमें वो सारे स्प्राउट्स आने शुरू हो गए हैं
तो अच्छा सिम्टम है। अभी तो बारिशें शुरू हुई हैं, तो आई थिंक ये अगस्त एंड तक, सितंबर तक इसमें वापस पूरे फोलिएज आ जाएगा। तो कभी भी जब ऐसा हो कि आपके पास कोई प्लांट है जो बोनसाई शेप में है और अगर वो पत्ते झड़ भी रहे हैं तो डरिए मत, प्लांट इतना स्ट्रांग है कि वो मरेगा नहीं। अगर आप उसे पानी देना बंद कर देंगे या फीड देना बंद कर देंगे, एक्चुअली तब मर जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये भी देखा, जैसे देखिए इसकी भी प्रूनिंग हो रखी हुई है, राइट। इसकी भी यहाँ से पूरी प्रूनिंग हुई थी और अब इसमें नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भी आ रही हैं, यहाँ पे भी आ रही हैं और यही एक इसका एक परफेक्ट शेप बन के आ जाएगा। एक मैं आपको उधर वाला प्लांट दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये वाला अगर आप देखें, ये उल्मुस की वैरायटी है। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही छोटे पत्ते होते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि इसमें भी वो शेप आ रही है और इसकी जो कटिंग्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसकी जो ब्रांचिंग आई हुई है वो बहुत परफेक्ट आई हुई है। तो जब ये प्लांट्स में फोलिएज आ जाएगा तो इसका जो फोलिएज का जो बॉल बनेगा वो बहुत ही सिमेट्रिक बनेगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा इसमें। तो यूजुअली इसको ज़ीरो से करना मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप इसका छोटा वर्जन लें, मतलब कि 2-3 साल पुराना प्लांट लें और उसको बढ़ाएं, इट्स ईजियर। बट हाँ, अगर आप प्रो गार्डनर हैं तो बिल्कुल ट्राई करें। ईजी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है, पेशेंस चाहिए, बट आप ऐसी शेप्स बिल्कुल बना पाएंगे। अगर आप यंग प्लांट के साथ इसे स्टार्ट करेंगे, यंग बोनसाई के साथ स्टार्ट करेंगे तो शायद इस शेप पे ला पाएंगे। तो ये एस शेप्स हो गए, ग्राफ्टेड्स हो गए, आपके बड़े बोनसाई हो गए। आइए एक मैं आपको बहुत बड़ा बोनसाई भी दिखाता हूँ जो हमने रिसेंटली ही यहाँ पे लाए थे हमारे सेंटर पे। ये वाला जो प्लांट आप देख पा रहे हो, अगेन ये भी एक मास्टरपीस प्लांट है। अभी इसमें बहुत सारी नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम से फीडिंग नहीं हुआ था। तो इसमें अभी हमने फीडिंग किया है, तो आई थिंक अगले 2 से 3 हफ्तों में ये बहुत अच्छा चलेगा। इसकी भी अगर आप ब्रांचिंग देखें तो कितना सुंदर प्लांट है ये। मतलब मेरे लिए मेरा ये एक सेकंड फेवरेट है आफ्टर दैट बड़ा वाला प्लांट। और ये अगेन बहुत ही सुंदर लगता है, कहीं पे भी शोपीस पे रखा हुआ है या कहीं आपने रखा हुआ है। तो अगेन फाइकस अगर आप देखेंगे तो फाइकस की स्पेशली इंडिया में ग्रो करना या उसको बोनसाई बनाना या बोनसाई को आगे फर्दर कैरी ऑन करना ईजी है। तो मेरी जो पहला टिप या नुस्खा है इज़ कि बोनसाई ज़ीरो से शुरू ना करें। जब आप नए प्लांट पेरेंट हैं, टारगेट करें कि आप एक छोटा बोनसाई लेके आएँ या मिड साइज़ बोनसाई लेके आएँ, उसको 3 से 5 साल या 10 साल का बोनसाई बनाएं। और उसके बारे में मैं आने वाले अपने एपिसोड्स में बात करूँगा। आइए इस वाले बोनसाई पे भी बात करते हैं। अगेन ये फाइकस का है। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक पूरा बोनसाई का शेप दिया हुआ है। इस पे अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा काम किया नहीं है। आई थिंक आने वाले टाइम्स पे इस पे अभी काम करेंगे, हमारी टीम्स करेंगी। इसमें क्या है कि रूटिंग्स जो आई हुई हैं, ये जो देखें आप एरियल रूट्स हैं जो इसमें लगाई हुई हैं, ये कुछ अभी सेट हुई हैं, सारी सेट नहीं हुई हैं। तो अभी बोनसाई पूरे फॉर्म पे अभी आए नहीं है, इसकी अभी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। तो आई थिंक और 6 महीने में वंस वी फीड इट अच्छे से और अच्छा फोलिएज आएगा, तब इसकी फीडिंग प्रूनिंग करने की ज़रूरत है। और फिर इसमें हम कुछ और आर्टिस्टिक चीज़ें भी करेंगे, जैसे कि कोई स्टोन वर्क इस पे लगाना या इसको डिश गार्डन का फॉर्म देना या इसमें कोई एक थीम डालना। वो सारी चीज़ें भी आप अपने पास अपने घरों में कर सकते हैं। अगेन बोनसाई को ज़ीरो से बनाना ना बहुत टफ होता है। हमने भी बहुत ट्राई किया, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। तो इसीलिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि इस साइज़ के बोनसाइज लेके आते हैं। तो आप भी इतना बड़ा ना लाएं, छोटा लें। अगर आपको छोटा से शुरू करनी है, आप पहली बार कर रहे हैं अपने घर में, पहली बार होम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो छोटा बोनसाई लाएं और उसको धीरे धीरे प्रून करके और उसमें फीडिंग डाल के उसको बड़ा करेंगे तो आइडियली अच्छे चलेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पुराना एस शेप दिखाया था उसी का बड़ा साइज़ है। ये सेम प्लांट है, वही फाइकस जो है, बट उसी का बड़ा हो गया। तो अगर वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 साल था, ये करीब 10 से 12 साल का प्लांट है। तो वहाँ से यहाँ में 4 से 5 साल लगेंगे। साइज़, हाइट नहीं बढ़ी, थिकनेस बढ़ती गई, मतलब कि प्लांट और मोटा होता गया। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप, इसमें भी यही हुआ है। इसको भी प्रूनिंग करके रखा हुआ था हमने और अब नई ब्रांचिंग और नई फोलिएज बनना शुरू हो गया। थिक होता जा रहा है इसका ट्रंक।
बहुत ही सुंदर है। इसमें आई थिंक एरियल रूट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, तो अब ये एक असली बोनसाई की शेप लेना शुरू कर दिया इसने। आइए एक और बड़ा साइज़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसी में ही, कि इससे भी एक बड़ा साइज़ होता है जो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला है, सेग्रेशिया का प्लांट है, ये उल्मुस का प्लांट है। इस उल्मुस के प्लांट में भी देखेंगे अगर आप, तो ये एक फुल साइज़ करीब 3-3.5 फीट का बोनसाई है। इसमें अभी देखिए हमने प्रूनिंग नहीं करी हुई है, तो इसके जो फोलिएज है वो थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो उसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत है। आई थिंक टीम और हम मिलके अभी इसकी प्रूनिंग करेंगे। बट अभी आइडिया ये होता है कि इसको अच्छा फोलिएज आने दें, क्योंकि जब फोलिएज अच्छा होता है तो शेप देना प्लांट को थ्रू फोलिएज ईजी हो जाता है। तो वो वाली शेप इसमें जब थोड़ा और डेंस फोलिएज आ जाएगा तब करेंगे। तो ये हमारे बोनसाइज के बारे में बातें थी। बोनसाइज और भी बहुत तरह के टाइप्स के आते हैं और फ्लोर पे भी रखने के लिए आते हैं, टेबल टॉप्स भी आते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आते हैं। जो कलेक्टर्स होते हैं वो बहुत रेयर स्पीशीज़ से भी बोनसाइज बनाते हैं। बट आई थिंक जो हमने रियलाइज़ किया है, स्पेशली अगर आप एमेच्योर्स हैं तो शुरू धीरे से करें। बोनसाइज बहुत स्टर्डी प्लांट होते हैं, मरते आसानी से नहीं हैं। थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, मार्केट में उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। बट अगर एक अच्छा हेल्दी आपको बोनसाई मिल रहा है कहीं पे भी आपके नियरेस्ट गार्डन सेंटर पे, उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और देखें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस मेरे घर पे स्पेशली विद बोनसाइज बहुत अच्छा है। हमारे फार्म पे भी जब हम इसकी कमर्शियल ग्रोइंग भी कर रहे हैं तो वी हैव रियलाइज़ कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग होते हैं और छोटे मोटे टेम्परेचर शॉक से या फंगल एक्टिविटी से ख़राब नहीं होते हैं। सो आइडियली फाइकस का बोनसाई शुड बी योर फर्स्ट बोनसाई, और छोटे साइज़ के 2 से 3 साल पुराने बोनसाइज को आप ख़रीदें ताकि उन्हें आप अपने घरों से अपने आप ग्रो कर सकें। तो ये रहा मेरा एपिसोड्स ऑन ऑल अबाउट बोनसाइज। अगले एपिसोड्स में मैं और डिटेल्स में बोनसाइज के बारे में बात करूँगा। मुझे बताएं आप किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, उसकी प्रोपोगेशन, उसका केयर, उसका हाउ टू मेक अ फर्स्ट बोनसाई। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसके बारे में कोई वीडियो बनाएं तो मैं उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करूं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला इसको देखने के लिए। अच्छा मौसम हो रहा है, जाके गार्डनिंग करिए और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।